किराएदार इनके बैठे थे टाइमली। तो इसलिए सर परफॉर्मेंस ये है कि वो डॉक्यूमेंट नल एंड वॉइड है जो पहले इन्होंने कुछ बनाए हैं। और राइट नाउ इन्होंने चाबियां जबरदस्ती ये कैलकुलेट कि हमारे घर में एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम करना है, इसलिए इन्होंने चाबियां से ले ली। इन्होंने पोजीशन अपने आप दी नहीं। बेसिकली सर क्या है, डिपेंडेंट जो है वो चिट फंड्स का काम करते थे और कमेटियों का काम करते थे। कमेटियों के ट्रांजेक्शन से उलझा के इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करे। डिपेंडेंट नंबर 3 है और वन को इन्होंने खुद सेल की है, दोनों प्रॉपर्टीज जाके। जनाब मेरा मेन कंसर्न ये है डिपेंडेंट नंबर 1 इन्होंने जो प्रॉपर्टी के लिए मेरे से एग्रीमेंट टू सेल किया जनाब, ऑलरेडी जनाब पहले एग्रीमेंट टू सेल करने से पहले प्रॉपर्टी को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं बाय वर्च्यू ऑफ साइनिंग ऑफ जीपी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सर वो ट्रांसफर मैं तो सर एज अ बोनाफाइड परचेजर था, मैंने 11.5 लाख रुपए इनको टुवर्ड्स एग्रीमेंट टू सेल दिए और जनाब मैं उस टाइम पे देने के लिए तैयार था जनाब। जब मेरे को पता लगा कि इन्होंने ऑलरेडी दूसरे को ट्रांसफर कर रखी है तो जनाब मैं क्या करता, तो मैंने कब्जा ले लिया। उसमें से कब्जा ले लिया, उसमें से कब्जा नहीं लिया जनाब, कब्जा नहीं लिया, मिसगाइड कर रहे हैं, कब्जा तो लिया ही नहीं जनाब। वो प्रॉपर्टी जनाब 4 फ्लोर बनी हुई है, 4 फ्लोर में से 2 फ्लोर का ऑलरेडी मैं मालिक हूँ, मैं रहता हूँ जनाब। 2 फ्लोर है उसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट को सेल किया। इनको ये लगता है कि वो कब्जे मेरा कब्जा है, आपका नहीं है। मेरा कोई कब्जा नहीं है सर, टॉप फ्लोर जो है वो मेरा डिपेंडेंट नंबर मेरे पास है और इन्होंने एक्सेप्ट किया सर। अलग-अलग डिपेंडेंट है। तो आपका क्या रोल है इस सूट में? जनाब मेरा रोल नहीं, मेरा इन्होंने 2 फ्लोर के लिए एग्रीमेंट को सेल किया था। अब जनाब उसमें मेरा पैसा इन्होंने मैंने 11.5 लाख रुपए इनको दिया था, इन्होंने मेरे को 3 लाख रुपए दे दिया, ये एडमिट है। 8.5 लाख रुपए मेरे पेंडिंग है और जनाब कुछ नहीं है मेरा कंपनी। आपने दावा कौन सा डाला हुआ है? मैंने नहीं डाला जनाब, उन्होंने डाला। किस चीज का? पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जनाब। बेसिक परफॉर्मेंस कैसे अकॉर्डिंग 3 लाख रुपए वापस कर दिए सर। इन्होंने 3 लाख नहीं, इन्होंने ये 3 लाख एडमिट कर रहे हैं तो वापस के टोटल 7.5 लाख वापस मिला। मैडम वापस हो गए तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगा? एग्रीमेंट तो खत्म हो गया, आप लोगों ने कर लिया खत्म, अब तो रिकवरी रहेगी। रिकवरी रहेगी ना सर, रिकवरी रह गई है, पोजीशन इनके पास। पैसे पूरे वापस कर दिए क्या आपने? 4 लाख रुपए रहने हमारे पास। तो आप दे दो वापस पूरे पैसे। सर वी आर रेडी टू पे 4 लाख रुपीस हमारी चाबी आने दे हमारे मकान को। पहले मीडिएशन में गया था, यही क्वेश्चन आया था, उधर भी 3 लाख रुपए जनाब सर 8 लाख तक और ये इसको कह रहे हैं 7.5 लाख कर दिए सर। 5 लाख कैश गया है, इनको पता है, इनके पास गया है वो पैसा। मैडम रसीद होगी ना उसकी? 2.5 लाख रुपए इन्होंने कुछ रसीद नहीं है जनाब, 7.5 लाख टोटल गए। उसकी रसीद गई होगी कोई? सीधे इनके पास कुछ नहीं है जनाब। मैडम एक बात बताओ, ऑनलाइन जो गए सर उसकी मैडम जब आपका रसीद कोई नहीं है तो कैसे प्रूव करोगे? बताओ, आपसे पूछ के कीजिए ट्रांजेक्शन। फिर पहले वकील से एडवाइस लेता कोई नहीं है तो फिर अब आप समझाओ इनको, मीडिएशन में देख लो जो है ऊपर नीचे सारी चीज रिटर्न में हुई है जनाब। ये अपना केस तो समझोगे ना, प्रूफ तो आपको ही करना है कल को। कैसे प्रूफ करोगे बताओ जब आपने रिसीव भी नहीं ली? पेमेंट की ट्रांजैक्शंस की इनके पास डिटेल नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि 7.5 दिए, पर ये मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे, बात खत्म। क्या करूं बताओ, मैं भी क्या करूं? यही सवाल पूछा जाएगा ना इनसे, रसीद दिखा दो। रिसीट सबके पास नहीं सर। ये इनकी लास्ट डिमांड मेरे को बस दोबारा चले जाओ एक बार, खत्म कर लो आपस में। वही से ला रखे नहीं जनाब, उधर भी इसी तरीके से अमाउंट बताते हैं, 3 लाख लो 4 लाख लो जनाब, एक्चुअल अमाउंट 8.5 लाख रुपए है। मैं तो जनाब इंटरेस्ट वगैरह कुछ देने के लिए नहीं कह रहा, फिर भी ये आपने ये सब कोई दावा डाला रिकवरी का? नहीं डाला ना, तो फिर आप कहते हो आपके कब्जे में नहीं है, लाओ स्टेटमेंट लिखवाओ। चलो हम 4 लाख। एक मिनट मैडम, जब आपके कब्जे में ही नहीं है तो किस बात की लड़ाई हो रही है? आपका तो सूट ही नहीं है, ये चल क्यों रहा है? मैं आपकी स्टेटमेंट लिखा के डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ, कब्जे में ही नहीं आपके है। आप भी मान रहे हो पार्ट पेमेंट हो चुकी है आपको, तो कैंसिल, एग्रीमेंट तो कैंसिल है ऑलरेडी, तो फिर दावा किस लिए चल रहा है? आप कहते हो मेरे कब्जे में जगह नहीं है, पार्ट पेमेंट आप ले चुके हो, रिकवरी आप कर नहीं रहे, तो दावा चल किस ले रहा है? ये तो खत्म है दावा। सर पोजीशन नहीं दे रहे हैं। पोजीशन तो कह रहे हैं मेरा है नहीं, मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, इसका कब्जे में नहीं है, खत्म बात। इनके खिलाफ क्या दावा है बताओ? जिसके कब्जे में उससे ले लो। ये कह रहे हैं इनके कब्जे में, इनकी स्टेटमेंट लिखा लेता हूँ। डिपेंडेंट नंबर 1 सर, इन्हीं के पास चाबी है। मैडम मैं लिखवा रहा हूँ स्टेटमेंट, चाबी हम ले लेते हैं कोर्ट से। बताओ कौन ले रहे, बताओ आपके कब्जे में, इनके कब्जे में? डिस्प्यूट कौन से फ्लोर का है? सर दोनों, फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप फ्लोर। मैडम टॉप तो कोई और पार्टी क्लेम कर रही है ना, उसको पार्टी बना रखा है आपने। सर टॉप में आगे पार्टी बना रखा है। आपके कब्जे में कैसे आया? 28 में 12 बजे किन्होंने प्लेंटिव ने किया आपके फेवर में?
अच्छा ये सर 28 जनवरी 12 बजे इन्होंने तो नहीं किया ना आपके फेवर में डिफेंड नंबर 1 ने 19 मार्च को नहीं सर फिर मैडम इनमें डिफेंड नंबर 1 का तो रोल ही नहीं है कोई इसमें सर दो चीजें और है सर जो आदमी कह रहा है मेरे कब्जे में नहीं है ये मान रहे एग्रीमेंट कैंसिल हो गया पार्ट पेमेंट ले ली इन्होंने ठीक है ना इनका रिकवरी का सूट नहीं है जी सर, तो आपका दावा चल किस ले रहा है बिल्कुल ठीक है सर डिपेंडेंट नंबर 1 का कोई रोल ही नहीं है इसमें और रही बात सर डिपेंडेंट नंबर 3 की जिसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने 28 2014 जनवरी में 12 बजे एग्जीक्यूट मेडिएशन 19 मार्च को कमेटियों का ट्रांजैक्शन चलता था इन्होंने 30 लाख की कमेटी उठाई 24 लाख की इन्होंने मैडम इन्होंने सर प्लेंटिफ और डिपेंडेंट नंबर 3 मैडम ये मल्टीफेरियस केस बना रहे हो आप दो अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है अलग अलग पार्टी है डोंट मिक्स द इश्यूज सर मैं क्लियर करना चाह रही हूँ इसको कि इनका स्टार्टिंग से मैडम फ्लोर अलग है ट्रांजैक्शन अलग है बिल्कुल दावा भी अलग है लेकिन सर क्या होना चाहिए नहीं है तो सर कमेटियों के दौरान इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए नोटरी पेपर्स मैडम वो इनका रोल अलग है डोंट मिक्स द एक दावे की बात करो एक टाइम पे सर हमने जो दावा डाला है दोनों प्रॉपर्टीज के लिए डाला है टॉप फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर क्यों जॉइंट क्यों डाल दिया जब पार्टी अलग है तो सर ये सारे आपस में एक ही थे ये सब प्लेंटिफ के साथ कमेटियां डाला करते थे मैडम कमेटियों का इससे क्या लेना सर, आपका दावा है एग्रीमेंट टू सेल हुआ 1 और 2 पे 1 के साथ जी सर 2 फ्लोर का जी सर पार्ट पेमेंट आ गई जी सर आपने वापस भी कर दी पार्ट जी सर अब वो डिस्प्यूट है कितनी वापस हुई जी सर वो कहते हैं मैं कब्जे में नहीं हूँ जी सर अब इस केस में बचा क्या है बताओ बिल्कुल सर तो फिर चाबी आपने पैसे देने के लिए तो केस नहीं डाल रखा ना नहीं सर तो फिर जी सर तो केस तो ये इसलिए चल रहा है कि आपने कितने पैसे देने हैं इसको ठीक तो ये दावा तो इनको डालना है कि मुझे कितने पैसे चाहिए आप तो फिर अपनी प्रेयर में कह रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग पैसा है वो ले लें अपने इस केस की प्रेयर में इस चीज को ठीक करना जब वो रिकवरी इनको करनी है ना आपको थोड़ा करनी है ये सर इसमें ये थोड़ा तो मान रहे हैं कैंसिल हो गया था एग्रीमेंट पार्ट पेमेंट ले भी ली इन्होंने तो फिर क्या रह गया इशू सर आप इनकी स्टेटमेंट नहीं करवाएं जैसे हम रिपोर्ट चाहे उस तरह से हाँ जी, बताओ वकील साहब। सर मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है ना ही हाउस स्टेटमेंट दे दो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था आपकी जो रिकवरी बनती है आप कर लोगे ठीक है ना ये दावा खत्म है आपका चलिए इसमें और भी प्रेयर है सर सर बस मुझे बस दोनों फ्लोर्स की चाबियां दे दें जो मेरे कौन सी चाबी चाबी आपको चाबी किसके पास है चाबी सर डिपेंडेंट नंबर 1 के पास वो कह रहे हैं मेरे पास है ही नहीं खत्म होगी बात वन की तो वन तो जाएगा यार नहीं घुस नहीं सकता और कौन है 3 कह रहा है मेरे पास टॉप फ्लोर है 2 है 3 है आप कौन है सर लेकिन कोई चाबी नहीं है कभी ये अपनी ही पोजीशन ये कह रहे हैं टॉप फ्लोर के कब्जे में ये है नहीं है मैं एलसी भेज देता हूँ और बताओ दोनों फ्लोर की चेक कर लेते हैं किसके पास है नहीं तो ताला तोड़ के कब्जा ले लेते हैं कोर्ट ले लेती है कब्जा देखी जाएगी डिवाइड सर अपने रिप्लाई में कह रही कि मेरे को दोनों की डिपेंडेंट नंबर 1 कह रहा है कि मुझे चाबियां मेरे पास है कहाँ से दिखाओ कहाँ है यहाँ अभी ये मना करेगा आपसे हाँ जी बताओ मैंने कभी नहीं बोला कि इतने और 2 मिनट को लाइन नहीं नहीं ये लिखा प्रायर एग्रीमेंट विद डिफेंडेंट हैज ऑलरेडी सोल्ड फ्लैट नंबर 2 and 42 विजय कश्यप एंड राजपाल तो इन्होंने लिख दिया है यही मेन इसमें क्वेश्चन है आपके थोड़ा ये क्वेश्चन है तो विजय और राजपाल जानेंगे आप कौन होते हैं इस इशू को लड़ने वाले कि प्रॉपर्टी किसकी और की है ऑलरेडी सोल्ड इनका स्टैंड तो बड़ा क्लियर है कि विजय कश्यप और राजपाल को दे दीजिए ये कोई राइट क्लेम नहीं करता ये कहते हैं आपने डायरेक्टली विजय कश्यप और राजपाल को बेच दिया और विजय कश्यप राजपाल को भी कोई पोजीशन में खाई नहीं मैडम वो विजय कश्यप और राजपाल से लड़ो आप इनसे क्यों नहीं इनकी स्टेटमेंट आने की ओथ पे ये बाउंड है खत्म ये कल को क्लेम नहीं कर सकते कि मैं कब ले लूँ तो आपका दावा तो खत्म हो गया ना तो खत्म कराओ सर डिपेंडेंट नंबर 1 का केस ही खत्म होगा ना तो जो 3 है यही तो टॉप फ्लोर में कह रहे हैं कि हमारे पास पेपर है कब्जा नहीं है हमारे पास हाँ अगर ये कह रहे पोजीशन है आज कह रहे कोर्ट के अंदर कि हमारे पास फ्लोर 3 कह रहे हो हमारे पास मैडम इनको पार्टी क्यों बनाया था सर क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट थे इनके जब कमेटी के पैसे का तो ये कह रहे हैं कब्जे में भी यही है टॉप फ्लोर तो इनसे लड़ लो वो कह रहे हैं कब्जे में मैं हूँ मैडम आप कह रहे हो वन कब्जे में वन कह रहा है मैं कब्जे में नहीं हूँ 3 कह रहा है मैं कब्जे में हूँ आप कह रहे हो 3 कब्जे में नहीं है क्या आप कह रहे हैं लेटर रहे हुए हैं तो ये कब्जे में तब भी थे
कब्जे में तो तभी थे, खुद ही मान रहे हैं कि टेनेंट थे वहां पे। टेनेंट थे सर, उस टाइम तो कब्जे में टेनेंट ही तो होता है मैडम। टेनेंट से खाली कराया था ममता गुप्ता ने, और टेनेंट का सामान भी वो कह रहे हैं मैंने खाली नहीं कराया है, मेरा कब्जा ही नहीं है। जैसा कि समय जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। मैडम ये कोई झगड़े के लिए झगड़ा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, आप नहीं, आप लड़ने के लिए लड़ रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं, लड़ देता हूँ, आप लड़ते नहीं रहो। सर, हमें तो अपने मुझे समझ नहीं आया आप लड़ किस ले रहे हो। हमें तो अपने फ्लैट्स की चाबियां तो चाहिए। मैडम जिससे लड़ना है उससे लड़ोगे ना, इनसे क्यों लड़ रहे हो? ठीक है सर, इनकी और वो जो है वो खाली टॉप फ्लोर की बात कर रहे हैं, दूसरे सेकंड फ्लोर की तो बात ही नहीं कर रहा कोई इनमें से। फर्स्ट और थर्ड है सर। सेकंड और फोर्थ है हाँ, उनका फर्स्ट और सेकंड और किनका? ममता गुप्ता के पास ऑलरेडी, लेकिन ममता गुप्ता ने मैडम अगर दो अलग अलग दावे हैं, दो अलग अलग फ्लोर है, दो अलग अलग सेट ऑफ कागज है, तो दो अलग अलग दावे भी होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैं वो समझती हूँ इसमें प्रेयर में हर बार आया फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर दोनों का इकट्ठा डाला था। ये किस फ्लोर का दावा है ये बताओ मुझे। सेकंड और टॉप। किस फ्लोर का दावा है बताओ मुझे। फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप फ्लोर। सर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप। तो सेकंड फ्लोर का तो इसको लेने देना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल तो फिर कोई नहीं। इनसे एग्रीमेंट सेकंड और टॉप फ्लोर का है। सेकंड में नहीं सर, फर्स्ट और सेकंड हमारा ऑलरेडी है। हमारा फर्स्ट और टॉप है, फर्स्ट और टॉप है। वो कह रहे हैं टॉप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट से है। हाँ जी, मेरे पोजीशन में नहीं है फर्स्ट फ्लोर तो आपके पास है। जनाब, वो तो मैं ओनर हूँ, उसमें दो फ्लोर मेरे ही हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए तो चलेगा आपके खिलाफ दावा। फर्स्ट फ्लोर जनाब इनका क्या है, उसमें अपर ग्राउंड कहते हैं उसको, फर्स्ट फ्लोर को। हम इधर फर्स्ट फ्लोर को बोल रहे थे, डॉक्यूमेंट्स को अपर ग्राउंड है, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अपर ग्राउंड और सेकंड मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड तो हमारा है ही है, और बाकी ये दो रिमेनिंग दो फ्लोर्स के लिए उन्होंने खुद फाइल किया है। मतलब मेरे को समझ आ रहा है आप लोग किस फ्लोर की बात कर रहे हैं। आप उसको अपर ग्राउंड बुलाओगे, ये फर्स्ट बुलाएंगे तो हो गया काम, ऐसे थोड़ा होता है। ये जनाब फर्स्ट और थर्ड का केस फाइल किया है। साइड प्लान दिखाओ दोनों अपने अपने। हाँ जी। अपर ग्राउंड तो का ही नहीं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर का है और थर्ड फ्लोर का है। ये खाली लाल में आपने एक ही फ्लोर दिखाया है, फर्स्ट और थर्ड दोनों दिखाए हैं, अपर ग्राउंड तो दिखाया ही नहीं उन्होंने। आपका साइड प्लान का वकील साहब आप दिखाओ। मैंने तो साइड प्लान फाइल ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? हाँ, देना आपको जो आप कर रहे हो साइड हो गया, आपकी कौन से है? ग्राउंड के बाद जो फ्लोर होता है वो फर्स्ट फ्लोर या अपर, वो एक ही बार छोड़ती है। मैडम यहाँ नहीं पता मुझे, आपने यहाँ ग्राउंड फ्लोर अलग है, अपर ग्राउंड अलग है और फर्स्ट फ्लोर अलग है। आप ही का साइड प्लान देख रहा हूँ मैं, आपके साइड में ग्राउंड भी है, अपर ग्राउंड भी है और फर्स्ट भी है। तो सर ये कह रहे हैं कि ग्राउंड के बाद एक सेकंड मैडम, इनका भी देख लिया कौन सा फ्लोर है, बताओ इस साइड प्लान बताओ आपकी कौन सा फ्लोर है। मेरा फर्स्ट फ्लोर उन्हीं के लिए तो डिस्प्यूट है। सेकंड का और टॉप का जनाब ये dispute है। टॉप थर्ड फ्लोर ही है इसमें। हाँ, टॉप उसको थर्ड फ्लोर तो आपका फर्स्ट और थर्ड ही है, वही आ रहा है। तो अपर ग्राउंड हो गया और मेरा सेकंड हो गया। तो फिर डिस्प्यूट में नहीं है, आप कंफ्यूज हो और मुझे मत करो। जनाब कंफ्यूज में मैंने वही बताया, इधर जो इस एरिया में चलता है। आपको बोला साइड प्लान देखो और उसके हिसाब से बताओ, साइड प्लान के हिसाब से चलोगे ना। जनाब साइड प्लान के हिसाब से मेरा अपर ग्राउंड हो गया और सेकंड फ्लोर हो गया। वो तो डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, तो उसके ना उसी का मैं ओनर हूँ। सूट जो इन्होंने डाला है वो डाला है फर्स्ट फ्लोर को और थर्ड फ्लोर। हाँ तो फिर आपका तो लेने देना नहीं है इससे। मेरा इससे कोई तो ये लिखवाओ, यही तो कह रहा हूँ इतनी देर से मैं, लिखवाओ स्टेटमेंट दो। जो एग्रीमेंट आपने किया था वो खत्म हो गया, और ग्राउंड अपर ग्राउंड सेकंड आपका ऑलरेडी है। रेडी है। कॉम्प्लिकेशन कम होता है। पार्टी को ले आओ जी, पार्टी की स्टेटमेंट आई। बुला लो। ये पार्टी ममता को जन्म ये दोनों ही थे। ममता शर्मा ममता को इसमें भी साथ में।
जनाब पार्टी अवेलेबल नहीं है आज। क्वेश्चन तो आप इनसे ले रहे हो, पीछे इतनी देर से कर रहे इनके हैं। बेटे हैं सर। करवा लो, बुलवा लो पार्टी को। जनाब वो कोई एक्सपायर हो गया उनकी फैमिली में तो वहां गए। Just say learned counsel for defendant number 1 submits their transaction qua the first and third floor with the plaintiff was cancelled and part payment has been made. How much money has been returned is in dispute. But he submits that he is not in possession of the first and third floor. Let statement of defendant number 1 be recorded accordingly. List for recording of statement on 20 फरवरी। दोनों केसों में आशा गोयल, राकेश कुमार श्रीवास्तव, इसमें क्या है? Your Honor, in the first call, we have paid 2,000 rupees as a cost imposed